7 अक्टूबर 2023 यही वो तारीख है जब इजराइल हमास जंग का आगाज हुआ था। हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था। ये वीडियो उसी दिन का है। हमले के 1 महीने बाद भी जंग का सिलसिला जारी है। इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है, जिससे बेगुनाहों की जान जा रही है। अब देखिए हमास के हथियारों का वो जखीरा जिससे अपने साथ लेकर उसके जंगजू 7 अक्टूबर को इजराइल में दाखिल हुए थे। आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास के पास से 1400 हथगोले, 760 आरपीजी, 427 धमाका-खेज बेल्ट, 375 फायर आर्म्स, 106 रॉकेट बरामद किए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल पर यह हमला कितने बड़े लेवल पर किया गया था, जिसके बाद अब इजराइल लगातार हमास के नाम पर गाजा को बर्बाद करने पर उतारू है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की फौज गाजा के उन हिस्सों तक दाखिल हो चुकी है जहां हमास के ठिकाने हैं। מאז תחילת התמרון הקרקעי השמדנו אין ספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. החמאס מגלה שאנחנו מגיעים למקומות שהוא לא חשב שנגיע אליהם. नेतन्याहू का ये बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमास के खिलाफ उसकी जंग अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इजराइल के इस कार्रवाई से हमास भले ही बैकफुट पर न आया हो, लेकिन इन हमलों में कई बेगुनाहों को अपने आशियाने छोड़कर पनाहगुज़ीन बनना पड़ रहा है। עזה היא בסיס הטרור הגדול ביותר שבנה האדם אי פעם. כל העיר הזו היא בסיס טרור אחד גדול. מתחת לקרקע קילומטרים של מנהרות, הן מתחברות אל בתי חולים, אל בתי ספר, הן מחוברות ביניהם. יש בתוכם חדרי קשר, מחסני תחמושת, מקומות לינה, והכל על מנת לשמש בסיס של טרור שממנו ניתן לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובחיילי צה"ל. इजराइल लगातार हमास को तबाह करने के नाम पर गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा है। कई ममालिक इजराइल को जंग रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने रुख पर अड़ा हुआ है। गाजा पट्टी को हमास का गढ़ माना जाता है, जिसका फायदा इजराइल उठा रहा है। यही वजह है कि गाजा में आर्मी का ऑपरेशन लगातार तेज हो रहा है। चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो या फिर पनाहगुज़ीन कैंप, हर जगह बम बरसाए जा रहे हैं। जंग के बीच ही अलग अलग महाज पर तैनात इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों के साथ पीएम नेतन्याहू भी मिल रहे हैं। इजराइल ने वाजे किया है कि जंग के बाद वो गाजा पट्टी पर अपनी हुकूमत कायम करेगा, जिससे ये वाजे हो जाता है कि हमास एक बहाना है, जिद जमीन पर कब्जा जमाने की है, जिसके लिए इजराइल हर हद पार करने के लिए तैयार है। वहीं अभी तक बंधकों को हमास के कब्जे से न रिहा करा पाने पर नेतन्याहू अपने ही मुल्क में मजम्मत का शिकार हो रहे हैं, जिसका असर इजराइल में आने वाले इलेक्शन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब नेतन्याहू की कुर्सी भी खतरे में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।